नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको परसेंटेज पढ़ाने जा रहा हूँ। परसेंटेज जो है एक ऐसा टॉपिक है जो कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके एग्ज़ाम के लिए, और कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आपको देने आना तो उसमें भी बहुत पूछा जाता है, और जो पॉलीटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी ये ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले परसेंटेज का मीनिंग बता दूँ। पर का मतलब होता है 1 और परसेंटेज मतलब 1/100 पार्ट। एक पर का मतलब 1 और सेंट मतलब 100 होता है। तो ये 100 पार्ट का 1 मतलब कोई जैसे कि 100 है, किसी के पास कोई 100 रुपीज़ है तो उसका 1 पार्ट, तो 1/100 का मतलब परसेंटेज। और इसको शो करते हैं ऐसे, ये परसेंटेज का सिंबल होता है। और इस परसेंटेज का ही मतलब 1/100 होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको 2% लिख दूँ तो इसका मतलब 2/100 हो जाएगा, ठीक है। और अगर कहीं लिखा है कि 3/100 तो इसका मतलब आप 3% भी लिख सकते हो। ये परसेंटेज का हिसाब किताब होता है। तो यहाँ पे परसेंटेज आपको अच्छे से पढ़ना है। परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं पहले मैं आपको ये बता दूँ, फिर उसके बाद आप परसेंटेज जब कर लेंगे, जैसे कि मेरे पास अगर 50% है तो इसका मतलब 50 × 1/100, और जब इसको चेंज करोगे तो ये 1/2 आ जाएगा। तो ये फ्रैक्शन हो गया और ये परसेंटेज हो गया। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज आपको आना चाहिए। अगर मान लो मेरे पास कोई फ्रैक्शन दे रखा है 5/16 दिया हुआ है और इसका मुझे पूछा कि परसेंटेज बताओ, तो परसेंटेज के लिए × 100 करना पड़ेगा। इसको करेंगे सॉल्व, इसको करेंगे तो 4 के टेबल से, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा और ये 4 4 जा 16 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 125/4, तो ये परसेंटेज आ गया। और इसको अगर और सॉल्व कर सकते हो तो आप कर लीजिए। यहाँ पे 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, और ये तो ये मेरा 31:1/4 परसेंटेज। तो ये परसेंटेज फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना और परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना आपको आ गया होगा, ये आता भी होगा आप लोगों को। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है, जैसे कि 1/2 फ्रैक्शन है तो उसे परसेंटेज में कैसे बदलोगे आप। तो इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए मैंने अभी आपको बता दिया, क्या करेंगे × 100 कर दोगे तो ये 50% आ जाएगा। अगर 1/3 है इसमें × 100 कर दोगे तो ये कुछ परसेंटेज में आ जाएगा, 3:1/3%। ऐसे आपको क्या करना है, इन परसेंटेज को लिख लेना है। इन सभी परसेंटेज को ऐसे ही कम से कम याद हो जाएंगे ना आपको। जैसे 1/4 है उसका परसेंटेज क्या होगा, ये हो जाएगा 25। तो आपको जहाँ भी 50 दिखे तो उसका मीनिंग 1/2 हो जाएगा, जहाँ पे ऐसा दिखे तो उसका मीनिंग 1/3 हो जाएगा, जहाँ भी 25 दिखे तो उसका मतलब 1/4 हो जाएगा। तो ये आपको चेंजेस खुद करने पड़ेंगे, कम से कम 30 तक या जितने भी आपसे हो सके वो कर लेना, ठीक है। चलिए, तो मैं कुछ क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा बता दूं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जैसे आपको यहाँ पे इंक्रीजिंग दे रखा हो, इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ना है, डिक्रीजिंग का मतलब होता है कम होना। जैसे मैंने कहा मेरी इनकम जो है 10% बढ़ गई, 10% इंक्रीज़ हो गई। अगर किसी की इनकम 10% इंक्रीज़ हो गई तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना है। तो 10% का मतलब क्या है, सबसे पहले ये बताइए। 10/100 होगा, 1/10 होगा, समझ आ गया होगा 10% का मतलब। अब ये जो चीज़ आई है आपके पास 1/10, इसका मीनिंग क्या है। इस 10 का मतलब है कि इतनी इनकम मेरी पहले थी। ये जो होता है बेस में, ये होता है ओरिजिनल, इसको ओरिजिनल वैल्यू कहते हैं। बेस में जो होता है ओरिजिनल वैल्यू होती है ये। और ये ऊपर वाली वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज को शो करती है। तो इंक्रीज हुआ है तो 1 रुपया इंक्रीज हुआ है। मान लो पहले मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू 10 थी, 10 इनकम थी, 10 और 1 अब 11 हो गई है। इसका मतलब ये है 10 से 11 हो जाना, ठीक है। और अब क्वेश्चन में यहाँ पे डिक्रीज दिया होता तो डिक्रीज भी कर लेंगे आप, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज भी आपको समझ आ गया। तो एक आध क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मैं पहले अपना एक क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे कि सैलरी
सैलरी इंक्रीज्ड 5%, ठीक है। नाउ हिज सैलरी इज, अब देखो सैलरी कितनी इंक्रीज हुई, इतनी, तो नाउ हिज सैलरी इज 21,000। फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी, ओरिजिनल सैलरी आपको फाइंड करनी है। ओरिजिनल सैलरी का मतलब पुरानी सैलरी जो थी वो फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में कैसे करोगे आप, पहले तो मैं आपको डिटेल मेथड बता दूं। डिटेल मेथड से कैसे होगा, लेट कर लो, लेट हिज ओरिजिनल सैलरी बी ₹X और इंक्रीमेंट कितना हुआ, इंक्रीमेंट हुआ भाई 5%, तो सैलरी X का 5%, तो कट कर दोगे, ये आ जाएगा X/20, X/20 बढ़ गया होगा, इतनी इंक्रीमेंट हुई है, तो टोटल नाउ न्यू सैलरी, न्यू सैलरी क्या हो जाएगी फिर बच्चों, X प्लस में X/20, मतलब ये आ जाएगा 20X/20 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 21,000 दे रखी है आपको सैलरी, ओरिजिनल सैलरी, न्यू सैलरी, 21,000 इक्वल कर देंगे, तो यहाँ पे X इज इक्वल टू 21,000 इंटू में 20/21 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 20,000। तो देखो इतना डिटेल में आप करोगे और आपको कंपटीशन की तैयारी का क्वेश्चन है ये, और आप वहाँ पे ऑप्शन भी दिया होगा आपको, तो कुछ सेकंड में आपको ये करना होता है, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले ये तो डिटेल मेथड तो आपको समझ आ ही गया होगा, लेकिन अब क्या है शॉर्ट में कैसे करोगे, दिमाग वहाँ पे लगाना है बस। जैसे 5 आपने क्या करा, 5% है, 5% है, तो 5/100 करोगे, इसका मतलब ये 1/20 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये ओरिजिनल सैलरी ये है, और इंक्रीमेंट के बाद कितनी होगी 21,000, और 21 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि एक इंक्रीज हो रहा है, और ये 21 जो है किसके इक्वल है, 21,000 के इक्वल है, तो ये कितना पार्ट हो गया, ये 21 पार्ट है। आपको सबसे पहले 1 पार्ट निकालना पड़ेगा। 1 पार्ट कैसे निकालोगे बच्चों, देखो 21,000 डिवाइडेड बाय 21, तो ये जब इसको कट कर दोगे तो ये आ जाएगा 1,000। जब 1 पार्ट 1,000 आ गया तो 20 पार्ट कितना आ जाएगा, 20 पार्ट आ जाएगा 20 इंटू में 1,000 मतलब 20,000, ठीक है। तो ये 20,000 आपका जो अमाउंट आया है ये आपकी क्या है, ओरिजिनल सैलरी। अब देखो इसको आपको इतना डिटेल में भी नहीं करना, आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में बस अपने दिमाग में 1/इसका 5% का 1/20 होगा, 20 थी मेरी सैलरी, 21 होगी, 21 से इसको डिवाइड कर दो, 21 से जब इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1,000, अब पुरानी कितनी थी 20 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर आप ऐसे दे देते हो कि न्यू सैलरी दे देते, न्यू सैलरी ना दी होती, पहले वाली सैलरी दी होती, तो इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। इफ़, देखो क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, क्वेश्चन है मेरे पास, इफ़ 12:1/2% ऑफ अ नंबर एडेड मतलब जोड़ देना, एडेड टू नंबर, द रिजल्ट be the 4,500, ये क्वेश्चन है। देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ऐसे ही कुछ है। देन फाइंड द नंबर, क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को आप पढ़ो, ये दे रखा है एक नंबर इसमें, अब ये क्या है, कोई नंबर है आपके पास, उस नंबर का इतने % आपने उसमें ऐड कर दिया तो वो नंबर इतना हो जाता, तो बताओ ओरिजिनल नंबर क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, 12:1/2, इसको आप कैसे करेंगे, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बता देता हूँ।
25/2 इंटू 100। वैसे आप ये करेंगे, अपने आप याद रखना इनको। देखो ये 1/4 आ जाएगा, ये 1/8 आ जाएगा। 1/8 का मतलब मेरे पास 8 ओरिजिनल है, मतलब ये नंबर है, और उसमें ये क्या किया गया है, ऐड किया गया है। कितना ऐड किया गया, इतना % उस नंबर में, तो 1 ऐड किया गया, इंक्रीज़ हुआ इसका मतलब। अभी कितना है ये, ओरिजिनल 8 है, अब कितना हो गया, न्यू कितना हो गया 9, और ओरिजिनल ये है। तो ओरिजिनल अगर आपके पास इतना है और न्यू 9 है, तो न्यू नंबर ही तो दिया है आपको, तो ये इससे कट जाएगा, 500 आ जाएगा। 8 फाइंड करना है आपको, तो 8 इंटू 500 कितना आ जाएगा, 4000। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और देखते हैं। अभी मैं छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक और ऐसे क्वेश्चन देते हैं आपको। इफ़, अब एडेड वाला नहीं, अब लेते हैं हम सब्ट्रैक्टेड वाला। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है 44:4/7, 7 है, ये 9 है, 9 है बच्चों, 9% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड from the number, and the result become ₹1500 and find the number। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसको आपको सॉल्व करना है, ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ये कितना % हो जाएगा, ये आपको पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, 4 उसमें प्लस कर देना है। तो मैं करके बता देता हूँ, लेकिन आपको ये याद रखना है। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 9 4 जा 36 और फिर 4 है तो 396, और ये नंबर फिर प्लस हो जाता है 4/9, फिर परसेंटेज की जगह 1/100 लिख लूँगा मैं। तो ये आ जाएगा बच्चों 400/9 इंटू 100। तो ये आपको ना, ये मेन है आपका, ये आना चाहिए। तो देखो इसका मतलब है 9 ओरिजिनल और 4 उसमें क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट हुआ। तो 4 जब सब्ट्रैक्ट किया गया तो कितनी हो गई होगी वैल्यू, 5 की वैल्यू आपको 1500 दे रखी है। 15 ये 300 आ जाएगा, तो 9 पार्ट कितना हो जाएगा बच्चों, 2700। समझ आ गया, इसमें क्या किया मैंने, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको